मेरे प्रिय बैस भाइयों बहनों और झारखंड प्रदेश बैस मोर्चा के तमाम सदस्य कार्यकर्ता और शुभचिंतकों को मेरा प्रणाम। झारखंड प्रदेश बैस मोर्चा की ओर से आपको छठ पूजा की अग्रिम शुभकामनाएं और बधाई भी। साथियों, आज का यह वीडियो बनाने का संदेश देने का मुख्य कारण है कि आप जानते हैं कि हम लोगों की एक पिछले 2 दिन पहले 3 नवंबर को झारखंड प्रदेश बैस मोर्चा संचालन समिति की बैठक हुई थी। हमारा मुद्दा था कि हमारा केंद्रीय समिति जो गठन करना है उस पर हम लोगों की क्या योजना होगी, लोगों का राय लेना था। दूसरी बात थी कि जो विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई है, झारखंड प्रदेश बैस मोर्चा और इस राज्य के जो बैस समाज के लोग हैं उसका क्या मंशा, क्या रणनीति हो सकता है। और तीसरी जो हमारी सबसे बड़ा विषय था कि बैस समाज पर लगातार हमले बढ़े हैं, बैस समाज को टारगेट बनाया जा रहा है, बैस समाज को किसी न किसी रूप में फंसाने का प्रयास किया जा रहा है। साथियों, चूंकि यह संचालन समिति की बैठक थी, स्वाभाविक तौर पर हमारे वही लोग इस बैठक में आए जो इस संगठन को संचालित करते हैं, अब तक अपने विचारों से, अपने मेहनत से, अपने तरफ से दिए गए दान से इस संगठन को चलाते रहे और बैस समाज के हितों की रक्षा के लिए हर स्तर की लड़ाई लड़ते रहे हैं। चूंकि इस राज्य में हमारी आबादी 40% है, इस राज्य में हमारी आबादी 1,16,00,000 के आसपास है, इस राज्य में हमारा वजूद सबसे मजबूत और सबसे बड़ा है। इस राज्य को बनाने के लिए भी हम लोगों ने काफी संघर्ष किया है। स्वाभाविक तौर पर झारखंड प्रदेश बैस मोर्चा इतनी बड़ी आबादी की चिंता करती है और हमें इस बात का गौरव है कि हम इतने बड़े समाज का जो बुद्धिजीवी है, शिक्षित है और धनोपार्जन करने में भी सबसे आगे है, हम उसका नेतृत्व करते हैं, अगुवाई करते हैं। साथियों, चूंकि झारखंड प्रदेश बैस मोर्चा से इस राज्य के बैसों को काफी उम्मीदें रहती हैं। किस विषय पर, किस तरह का झारखंड प्रदेश बैस मोर्चा का चर्चा होता है, निर्णय आता है, इस पर लोग टकटकी लगाए रहते हैं। इसलिए हम लोगों ने इस बैठक में अपने संगठन का विस्तार और केंद्रीय समिति का गठन का तो चर्चा किया ही, साथ ही हम लोगों ने चर्चा चुनाव पर भी किया। हम लोगों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि चूंकि चुनाव चल रहा है, अभी लोगों की अपनी अपनी व्यस्तता है और विभिन्न दलों के जो हमारे लोग हैं उनकी अपनी प्रतिबद्धता भी है। इसीलिए हम लोगों ने तय किया कि 30 नवंबर को, आगामी 30 नवंबर को केंद्रीय समिति का हम लोग विधिवत घोषणा करेंगे। लेकिन उसके पहले हमने सबसे आग्रह किया है कि वो सदस्यता ग्रहण कर ले। जो वार्षिक शुल्क है, आजीवन शुल्क है, जो केंद्रीय समिति में जिनको लिया जाना है, वो इसे तत्काल ग्रहण करके अपना स्थान बना ले। दूसरी बात, हम लोगों ने चुनाव पर चर्चा किया। कई ऐसे बुद्धिजीवी भी इस बैठक में थे। कई लोगों का जो विचार आया ये काफी महत्वपूर्ण था। दरअसल हम लोगों ने महसूस किया है कि झारखंड प्रदेश बैस मोर्चा ही बैस समाज पर हो रहे शोषण, दमन और बैस समाज के मुद्दे को लेकर लड़ती रही है। हम कितनों चुनाव में किसी भी प्रत्याशी को मदद कर दे, किसी दल को मदद कर दे, लेकिन बैस समाज की जो समस्या आती है, जो मुद्दे आते हैं, बैस समाज पर संकट आता है, तो सभी लोग किसी न किसी रूप में पल्ला झाड़ लेते हैं, मुख मोड़ लेते हैं। लेकिन झारखंड प्रदेश बैस मोर्चा कभी भी लड़ने भिड़ने से, संघर्ष करने से अपने मुद्दे पर न पीछे हटी है और न ही जाके मुख मोड़ करके दूसरे रास्ते पर जाने का प्रयास किया है। यहाँ तक कि जब बैस समाज पर व्यक्तिगत तौर पर भी किसी को काम पड़ा है, किसी की समस्या आई है, तो झारखंड प्रदेश बैस मोर्चा उसके साथ मजबूती से खड़ा रहा है। स्वाभाविक तौर पर चर्चा में यह बात आया कि चूंकि
लड़ना तो बैस मोर्चा को ही है, समाज के मुद्दे पर बढ़ना तो बैस मोर्चा को ही है, लेकिन लोकतंत्र का महापर्व है और इस लोकतंत्र के महापर्व पर भी हमें अपना फर्ज निभाना है। स्वाभाविक तौर पर जब हम बैस समाज का संगठन करते हैं तो लोग हमसे उम्मीदें करते हैं, बैस समाज का वोट हमारी ओर आए, यह सभी लोग पाल रखे हैं अपना उम्मीद। हम लोगों ने काफी विचार विमर्श के बाद तय किया है कि हमारे जो जहां से जिस दल से जो गठबंधन से बैस समाज के उम्मीदवार हैं, हम स्वाभाविक तौर पर बैस संगठन और बैस समाज के होने के नाते निश्चित तौर पर उम्मीद करेंगे, अपने समाज के लोगों से अपील करेंगे कि वो आपका साथ दे न दे, वो आपके मुद्दों पर खड़ा रहे न रहे, लेकिन हमें अपना फर्ज निभाना है। हम उन्हें कम से कम अपना मतदान करके यह एहसास कराएं कि आप भले हमारे साथ खड़ा ना हो, लेकिन समाज आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में उनको भी इस बात की समझ आएगी। दूसरी बात, जहां पर हमारे समाज के लोग खड़े नहीं हैं, लेकिन वहां भी हमारे समाज की आबादी है, हमारे समाज के वोट से हार जीत निश्चित है, तो हम कहेंगे कि आप वहां का मूल्यांकन करें, आप वहां का प्रत्याशियों का यह देखें कि कौन अच्छा प्रत्याशी है, कौन बुद्धिजीवी है, संघर्षशील है, कौन आने वाले दिनों में बैस समाज के मुद्दे पर मजबूती से खड़ा रह सकता है। वैसे प्रत्याशियों का चयन करें, वैसे लोगों को अपना मतदान करें। और जो रिजर्व सीट है, चाहे आदिवासी भाइयों के लिए हो, चाहे एससी हो, हम वहां पर भी अपना मुख्य भूमिका निभा सकते हैं। हम वहां चुनाव तो नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन हमारा वोट काफी महत्वपूर्ण वहां होता है। हम चाहेंगे कि ऐसे लोगों को जो हमारे समाज के लिए, समाज के मुद्दे पर खड़ा होने का कुवत रखते हों, अपनी बात को मजबूती से विधानसभा में उठाने की चर्चा करते हों, हमारे समाज के मुद्दे पर, हमारे समाज के लोगों पर काम आते हों, वहां पर ऐसे लोगों को मदद करना चाहिए। हम किसी प्रत्याशी का नाम नहीं लेंगे, हम किसी दल का नाम नहीं लेंगे, लेकिन समाज के भरोसे इसलिए छोड़ सकते हैं कि हमारा समाज काफी जागरूक है, हमारा समाज काफी बुद्धिजीवी है, हमारा समाज काफी सोच समझ करके वोट करता है। हमारा झारखंड प्रदेश बैस मोर्चा वैसे समाज का नेतृत्व करता है। हमारे इशारों को, हमारी बातों को यह समाज भली भांति समझ जाएगी। इसीलिए आप वैसे लोगों को विधानसभा में भेजने का काम कीजिए कि कल आपके प्रति ओबलाइज रहें और वफादारी निभा सके। इसीलिए साथियों, हम लोग चाहेंगे कि ऐसे लोगों को ही मतदान करें। कोई भी गलत लोगों को, बैस विरोधी को और ऐसे लोग जो कल आपके ही विरोध में काम करें, वैसे लोगों को कदापि मतदान ना करें, वैसे लोगों को विधानसभा जाने से रोके। क्योंकि इस राज्य का भला, इस राज्य का विकास, इस राज्य का खुशहाली के लिए अच्छे लोगों का, संघर्षशील लोगों का विधानसभा जाना जरूरी है। इसलिए हम लोगों ने इस बैठक में यह तय किया कि हम किसी प्रत्याशी, हम किसी दल का नाम लिए बगैर अपने मतदाताओं, अपने समाज के लोगों पर छोड़ेंगे कि वैसे लोगों को विधानसभा में भेजें जो आपका हित का, आपके भविष्य का बात कर सके, काम आ सके। और साथियों, अंत में हम यह कहना चाहते हैं कि चूंकि झारखंड प्रदेश बैस मोर्चा का गठन ही अपने समाज के हितों की रक्षा, अपने समाज के मुद्दों को लेकर लड़ने के लिए किया गया है। चाहे पिछड़ों का 27% आरक्षण हो, बैस आयोग का गठन हो, जाति आधारित जनगणना हो, छोटे दुकानदारों का 10 लाख रुपया तक का ऋण माफी हो, बैस समाज पर हो रहे हमले, रंगदारी, किसी तरह का कोई विपत्ति हो, हम उनके पक्ष में खड़ा होते हैं। हम सरकार से और राजनीतिक दलों से और वैसे नेताओं से भी आग्रह करते हैं और प्रशासन से भी मांग करते हैं, इस बात का आप ध्यान रखें। हमारे समाज के लोगों को, हमारे बैस समाज के जो बुद्धिजीवी हैं, व्यवसायी हैं, व्यापारी हैं, किसी तरह का कोई आंच आता है, किसी तरह की कोई बात आती है, तो आपको पहल करनी चाहिए। हम इस राज्य के नागरिक हैं, इस राज्य में हमारा योगदान है, हमारी रक्षा करना भी आपका दायित्व बनता है। अन्यथा झारखंड प्रदेश बैस मोर्चा
अपने मुद्दों को लेकर लड़ना जानती है। आने वाले दिनों में भी झारखंड प्रदेश बैस मोर्चा इस मुद्दे को लेकर लड़ेगी। चुनाव तो निश्चित तौर पर 20 तारीख को खत्म हो जाएंगे। 13 तारीख को पहला चरण का चुनाव है, दूसरा चरण का 20 तारीख को चुनाव है, 20 नवंबर को, और 23 नवंबर को परिणाम भी आ जाएंगे। सरकार भी किसी ना किसी रूप में उसके बाद 2-4 दिन के बाद बन ही जाएगा। लेकिन झारखंड प्रदेश बैस मोर्चा अपने मुद्दों को लेकर जैसे पिछले 18 वर्षों से लड़ती रही है, आने वाले दिनों में भी मजबूती से लड़ेगी। और इसकी तैयारी हम लोग 30 नवंबर को केंद्रीय समिति का गठन करके करेंगे। आप तमाम बैस समाज के लोगों से, बुद्धिजीवियों से, दुकानदार भाइयों से और अपने तमाम साथियों से पुनः एक बार आग्रह करते हैं कि झारखंड प्रदेश बैस मोर्चा आपके हितों, आपके मान सम्मान, आपकी सुरक्षा की बात करती है, आपके मुद्दे पर लड़ती रही है। इसीलिए आपको अगर उचित लगे तो हमारी बातों को ध्यान दे और आने वाले दिनों में झारखंड प्रदेश बैस मोर्चा का साथ दे। निश्चित तौर पर झारखंड प्रदेश बैस मोर्चा ईमानदारी से आपके साथ मजबूती से लड़ने के लिए तैयार रहेगी। आप इस बात का विश्वास रखें। एक बार पुनः आप लोगों को छठ पूजा की अग्रिम बधाई और शुभकामनाएं। जय बैस, जय झारखंड, जय हिंद।